नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आरबी लेगा आज आपके लिए लेकर आया हूँ आरबीसी क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2। इसके इक्वेशन 1 to 6 जो है हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिए थे। इसके अलावा भी हमने जो एक्सरसाइज 5.1 है उसके सारे एग्जाम्पल्स है, उसके अलावा हमने जो 5.2 है उसके भी सारे एग्जाम्पल देख लिए थे। आज इस वीडियो सेशन में हम शुरुआत करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 या उससे आगे वाले क्वेश्चन। तो देखिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है क्रेमर विधि से हल करो। हमारे पास में इस प्रकार की रेखिक समीकरण दी गई है। रेखिक समीकरण को क्रेमर विधि से हल करो। इन रेखिक समीकरणों को हमने देखा था हल करने की दो विधियां हैं। एक तो होता है सारणिक रूप, एक तो कौन सा होता है, पहला रूप है वो जो कि उसका नाम है सारणिक रूप, और दूसरा जो है वो है मैट्रिक्स रूप, डिटरमिनेंट के फॉर्म में, और दूसरा मैट्रिक्स के फॉर्म में। जो डिटरमिनेंट की फॉर्म है उसी का ही दूसरा नाम है क्रेमर मेथड। उसी का क्या नाम है, क्रेमर विधि। और ये दूसरे वाला जो अवयव रूप है ये अपने नाम से ही पहचाना जाता है। अब देखिए इन दोनों में ही हमारे पास क्या क्या है, दो चरों वाले रेखिक समीकरण अलग से सोल्व किए जाते हैं, तीन चरों वाले रेखिक समीकरण अलग प्रकार से सोल्व किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें इस प्रकार का लिखा हुआ है क्रेमर मेथड से हल करना है। यानी जो सारणिक है उस सारणिक के रूप में डिटरमिनेंट के फॉर्म में लेकर के हमें हल करना है। तो देखिए मैं पहले वाला पॉइंट स्टार्ट करता हूँ। पहले वाला जो मेरा पॉइंट है उसमें मुझे डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा। अब डिटरमिनेंट कितने बनते हैं, ये अगर मेरे पास में चरों की संख्या 2 है तब तो मेरे पास डिटरमिनेंट बनते हैं 3, और अगर चरों की संख्या x y z 3 है तब मेरे पास डिटरमिनेंट बनते हैं 4। देखिए किस प्रकार से, पहला मैं डिटरमिनेंट बनाता हूं और पहले वाला जो डिटरमिनेंट है उस डिटरमिनेंट में क्या क्या रखना है वो ध्यान दीजिएगा। मेरे पास x और y दो ही है चर, इन x और y के गुणांक लिखने हैं तब हमारा पहला डिटरमिनेंट बनेगा। यहाँ देखिए 2, यहाँ 3, दोनों ही प्लस के हैं तो लिख दिया मैंने 2 और ये 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 3 और -2, ये हो गया 3, ये हो गया -2। ये मेरा फर्स्ट डिटरमिनेंट कंप्लीट होता है। अब मैं सेकंड डिटरमिनेंट की बात करता हूँ। उस सेकंड डिटरमिनेंट को आप डेल 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं यहाँ लिखता हूँ उसको डेल x से। डेल x क्यों लिखा है वो देखिए, उसको आसानी से समझिएगा, बहुत ही आसान भाषा में आपको बताया जाएगा। डेल x का मतलब है x के जो कोफिशिएंट है, x के जो गुणांक है उनको नहीं लिखना है, उनको छोड़ करके चलो, यानी ये वाले नहीं लिखने हैं, ये वाले तो आप लिखना ही है। यहाँ 3 और यहाँ -2। अब जो x के कोफिशिएंट है उनकी जगह आपको लिखना है ये वाली कांस्टेंट वैल्यू 9 और 7। ये हो गया डेल x। इसी के साथ में एक होता है डेल y। अब डेल y क्या चीज है वो देखिएगा। इसमें आप x के जो कोफिशिएंट है वो तो लिख सकते हो, यहाँ 2 और यहाँ पर 3, जबकि y के कोफिशिएंट आप लिख नहीं सकते। y के कोफिशिएंट की जगह आपको कांस्टेंट वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इस प्रकार से हमारे पास में 3 डिटरमिनेंट आ गए। इन तीनों डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि वैल्यू क्या आती है। तो मेरे पास में आ जाएगा डेल बराबर 2 × -2 तो -4, 3 × 3 -9, ये हो गया -4, ये -9। तो यहाँ पर ऑल ओवर मेरे पास में डेल की जो वैल्यू है वो आ गया मेरे पास -13। डेल की वैल्यू आ गई। अब मैं डेल x की बात करता हूँ। मेरे पास में जो डेल x आ रहा है उसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ लिखा है 9 × 2 -18, -7 × 3 21, और जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा -39। दो वैल्यू आ चुकी है, एक तो मेरे पास डेल की वैल्यू आ गई, एक डेल x की आ गई। अब मैं वैल्यू निकाल लेता हूं डेल y की। सेम इसी प्रकार से डेल y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डेल y की वैल्यू निकालने के लिए 7 × 2 14 -9 × 3 27, ये लिख दिया। अब यहाँ से मेरे पास देखिए इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, डेल y = यहाँ मेरे पास में y की वैल्यू आ रही है -13। y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू निकल के आती है -13। अब मेरे पास डेल की वैल्यू आ गई, डेल x की वैल्यू आ गई और डेल y की वैल्यू आ गई। अगर ये तीनों वैल्यू मेरे पास आ चुकी है तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ नीचे लिख देना क्रेमर विधि से
क्रेमर विधि होती क्या है उसको देखते हैं। क्रेमर विधि या ऐसा लिख दो क्रेमर नियम से। क्रेमर नियम क्या है? क्रेमर नियम ऐसा कहता है कि x की जो वैल्यू है वो ऐसे आएगी कि डेल x में आप किसका भाग लगाओ? डेल का। y की जो वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आपको भाग लगाना पड़ेगा डेल y में किसका? डेल का। सेम इसी प्रकार से आपके पास 3 कांस्टेंट दिए गए हो, 3 चर दिए गए हो यहाँ पर, तब देखिए x की वैल्यू आई है जैसे y की आई है उसी प्रकार यहाँ z की वैल्यू आ जाएगी डेल z अपॉन डेल, इस प्रकार से। अब मेरे पास में देखिए क्रेमर नियम के अनुसार, क्रेमर नियम में देखा तो डेल x की वैल्यू है और डेल की भी वैल्यू है, इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास में x जो आएगा, x की वैल्यू आएगी डेल x, ये आ गया डेल x अपॉन डेल, डेल यानी -13, माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, 13 इंटू 3 होता है 39, यानी x की वैल्यू जो है मेरे पास निकल के आ गई प्लस के 3। इसी प्रकार से y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। y की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू, y की वैल्यू इस प्रकार से आएगी कि डेल y यानी -13 अपॉन डेल, डेल की वैल्यू भी कितनी है? -13, -13 अपॉन -13 इज इक्वल टू +1। हमारे पास में x और y की वैल्यू पूछी गई थी, x की वैल्यू आ गई +3, y की वैल्यू आ गई -1। इस प्रकार से हमारा ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले पॉइंट की कि हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो हमें क्या दिया गया है और किस प्रकार से उसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं, जो पॉइंट नंबर 2 है हमारा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारे पास में जो इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन इस प्रकार से दी गई है कि 2x - 7y - 13, यानी इसमें जो राइट हैंड साइड है उस राइट हैंड साइड की जो वैल्यू हमें दी गई है वो हमारे पास में है 0। अब उस 0 का क्या करेंगे? देखिए हमारे पास यहाँ इधर -13 एंड -9 यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, इन दोनों को मैं आगे ले जाऊंगा बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इनका मैं क्या कर देता हूँ? पक्षांतरण कर देता हूँ। जैसे इन दोनों का पक्षांतरण कर दिया जाएगा तो हमारे पास में कुछ वैल्यू ऐसी बचेगी कि एक इक्वेशन देखिए, पहली इक्वेशन तो आ जाएगी 2x - 7y इज इक्वल टू प्लस के 13, और ये हो जाएगा कि 5x + 6y इज इक्वल टू प्लस के 9। ये मेरे पास में दोनों के दोनों इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ तीनों के तीनों डिटर्मिनेंट बना देता हूँ कि मेरे पास में 3 जो डिटर्मिनेंट बनेंगे वो तीनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या कुछ निकल के आती है वो देखते हैं। डेल, डेल का मतलब है कि x और y के कोफिशिएंट लिखने हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2, यहाँ पर लिखा हुआ है 5, यहाँ पर माइनस का 7, यहाँ प्लस का 6, ये मैंने सारा लिख दिया। अब इसके अलावा x, डेल x का मतलब है x वाले लिखने नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ -7 प्लस का 6, और यहाँ x की जगह मुझे लिखनी है अचर वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। y वाले की जगह क्या करेंगे? x वाला तो लिख देता हूँ, और जहाँ y है उस y की जगह मुझे ये वाले अचर मान लिखने हैं, कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है। अब मैं यहाँ से डेल x और डेल y की मान निकालता हूँ। इन डेल x, डेल y और डेल, इन तीनों के मान इस प्रकार से आएंगे कि डेल बराबर 6 × 2 +12 है, -7 × 5 -35, ये हो जाएगा प्लस का 35। मेरे पास में जो वैल्यू निकल के आई है इसको मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो वैल्यू है वो है प्लस का 47। डेल की वैल्यू आ गई मेरे पास 47। अब डेल x की बात करता हूँ। मेरे पास में जो डेल x आएगा वह डेल x इस प्रकार से आता है 13 × 6, ये 13 × 6 कितना होता है देखिएगा 78, माइनस का चिन्ह, 7 × 9 36, 63, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस का, यहाँ लिख देता हूँ 63। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ इन दोनों को ऐड करके, जैसे ही इन दोनों को ऐड कर लिया जाएगा तो हमारे पास में देखिए ये 70 और ये 60, 130 प्लस का ये वाला है 8 और 3, ये मेरे पास इस प्रकार की वैल्यू आ जाएगी। देखिए इन दोनों को जैसे ही ऐड किया जाता है, मैं काम करता हूँ इस 8 को यहाँ तो इसमें से 8 कम कर देता हूँ, ये हो गया 70। अब 70 और यहाँ 8 एक्स्ट्रा बचा हुआ था, इसमें 8 अगर मैं जोड़ दूं, इसमें 8 जोड़ते ही मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ हो जाएगा 141। आप सीधा भी जोड़ सकते थे कि 8 3 ये हो गया, इन दोनों को ऐड किया, एक हासिल वाला हो गया, ये हो गया।
अब मेरे पास में वैल्यू आ रही है डेल वाई की, डेल वाई बराबर 9 इंटू 2 18 हो गया, माइनस 13 इंटू 5 65 हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास में डेल वाई, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, यहाँ मेरे पास डिफरेंस है माइनस के अंदर, माइनस ये वैल्यू जितनी है उतनी ही वैल्यू यहाँ आएगी, परंतु चिन्ह जो है वो चिन्ह चेंज है। यहाँ तक हमने लिख दिया, ये वाला एक डेल का वैल्यू आ गया, ये डेल एक्स की वैल्यू आ गई, और ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास डेल वाई की आ गई। अब क्रेमर मेथड क्या कहता है कि x बराबर डेल एक्स अपॉन डेल होता है, y बराबर डेल वाई अपॉन डेल होता है। तो इनके अंदर हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, तो x की वैल्यू आएगी डेल x यानी कि 141 अपॉन ये आ गया 47। जब इसको इससे डिवाइड किया जाएगा तो x की वैल्यू मेरे पास में निकल के आ रही है ओनली 4 प्लस के 3। और यहाँ अगर y की वैल्यू देखी जाए तो y बराबर आ रहा है माइनस का 47 अपॉन प्लस का 47, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास ओनली -1। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 7, उसके 2 पॉइंट दिए गए थे, दोनों पॉइंट यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब हम इससे जो आगे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेम इसी प्रकार का है। इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल 2 दिए गए थे चर, उसमें 3 दिए गए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय असंगत है। समीकरण निकाय को हमें कैसा बताना है, असंगत बताना है। अब देखिए संगत कब होता है, असंगत कब होता है, उसके इनफाइनाइट अनंत हल कब होते हैं, अद्वितीय हल कब होता है, वो देख लेते हैं एक बार। पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल के साथ बता रखा है, पूरा एक्सप्लेन भी कर रखा है। मेरे पास में ये जो डेल की वैल्यू है, डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड, इन सभी की वैल्यू के आधार पर पता चलता है कि हमारे पास संगत है, असंगत है, या किस प्रकार की वैल्यू हमारे पास आती है। मैं पहली बात करता हूं, अगर मेरे पास डेल की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है, मेरे पास में पहली कंडीशन की बात करता हूं, अगर मेरे पास केस फर्स्ट जो है, अगर डेल की वैल्यू मेरे पास 0 के बराबर नहीं है, तब हमारे पास जो दिया गया समीकरण निकाय है उसके कितने हल विद्यमान होंगे, अद्वितीय हल विद्यमान होते हैं। कितने हल विद्यमान होते हैं, अद्वितीय, यूनिक सॉल्यूशन विद्यमान होंगे। ये तो ठीक हो गया। अब दूसरी कंडीशन में वो लेता हूं कि अगर मेरे पास डेल जो है, डेल की वैल्यू अगर मेरे पास कैसी हो जाए, 0। यहां तो था अगर मेरे पास, जैसे इसकी वैल्यू निकालूं डेल अगर मेरे पास 0 के बराबर नहीं आया तो आप सीधे कह दो इसके अद्वितीय हल यानी इसके यूनिक सॉल्यूशन विद्यमान है। अब मैं बात करता हूं, अगर मेरे पास डेल की वैल्यू 0 हो तथा इसी के साथ इनमें जो पहली पॉइंट है वो ऐसा कहता है, इसके साथ साथ अगर आपके पास डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड, अगर इनकी वैल्यू भी आपके पास में कितनी आ जाए, 0 आ जाए, इन सब की वैल्यू भी आपके पास कितने आ जाए, 0 आ जाए, तब इस कंडीशन में आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, अनंत हल विद्यमान होते हैं। कितने अनंत हल विद्यमान होते हैं। तीसरी कंडीशन में आ जाता हूं, यानी इसी का दूसरा, वैसे देखा जाता है ये फर्स्ट, ये थर्ड भी हो जाएगा, यानी ये फर्स्ट मान लो, अगर इसको सेकंड मानते हो तो इसका सेकंड पॉइंट ये होगा, यदि डेल बराबर 0 है तथा डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड, इनमें से कोई भी एक, इनमें से कोई भी 1, 2 या 3 कुछ भी हो जाए, यानी कोई भी, कम से कम एक भी अगर हो गया ना, कोई भी कैसा हो, अशून्य हो जाए। जब ये तीनों के तीनों शून्य थे तो हमने देख लिया इसके अनंत हल विद्यमान है। अगर ऐसी कंडीशन इनमें से एक भी अगर मेरे पास में अशून्य आ गया, यानी कि नॉन जीरो आ गया, तब हमारे पास में इस कंडीशन में कोई भी हल विद्यमान नहीं होता है। यानी ये छोटी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में पहले हम प्रीवियस वीडियो के बारे में पूरी की पूरी चर्चा कर चुके हैं, पूरा प्रूफ सही से हमने देखा था। अब मैं बात करता हूं इन क्वेश्चन नंबर 8 के 2 दिए गए पॉइंटों के अनुसार मुझे क्या बताना है, असंगत बताना है। असंगत यानी कि 0 के बराबर, यानी ये कंडीशन तो होनी नहीं है। मेरे पास में ये वाली कंडीशन होगी कब, जब मेरे पास में
दिया गया कैसा हो, 0 के बराबर हो। इसी के साथ साथ इन तीनों में से कोई भी एक कैसा हो, अशून्य, तब हमारे पास कोई तो हल विद्यमान नहीं होगा और दिया गया समीकरण निकाय कैसा होगा, असंगत होता है। तो देखिए किस प्रकार से असंगत होता है, हम इसको पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है कि 3 पॉइंट है, 3 हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी गई है, रेखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं। तो ये जो हमारे पास रेखिक समीकरण युग्म है, इन रेखिक समीकरण युग्मों के अनुसार हम सारणिक बना लेते हैं, डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। पहला जो मेरे पास डिटर्मिनेंट बनेगा, पहले डिटर्मिनेंट को मैं केवल डेल से रिप्रेजेंट करता हूं और डेल की वैल्यू क्या होती है, मेरे पास में जो जो लिखे हुए एक्स वाई और जेड, इनके क्या करने हैं, गुणांक काम लेने हैं, इनके गुणांक, यानी एक्स के गुणा में लिखा है मेरे पास 3, एक्स के गुणा में लिखा है 2, यहाँ एक्स के इनटू में क्या है, ओनली 1। अब वाई के कांस्टेंट क्या है, वाई के जो लिखे हुए यहाँ लिखा है -1, यहाँ मेरे पास लिखा है +1, यहाँ लिखा है मेरे पास में -2। एक्स और वाई फ्री हो गए। अब जेड की बात करता हूँ, 2 3 -1, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3 और यहाँ लिखा है -1। इस प्रकार से मैंने क्या क्या लिख दिया, मेरे पास में डेल यानी एक्स वाई और जेड, इन तीनों के मैंने कोफिशिएंट लिख दिए, इन तीनों के गुणांक लिख दिए हैं। अब इसके अलावा मुझे और भी क्या चाहिए होगा, एक मुझे चाहिए होगा डेल एक्स, क्या किस चीज की आवश्यकता होगी, डेल एक्स की। एक मेरे पास में चाहिए होगा क्या, डेल वाई, यहां बना देंगे डेल वाई, यहां लास्ट में बना देंगे डेल जेड, यहां पर ये सारी की सारी वैल्यू लिख दी जाएगी। अब ये तो आ जाएगा। अब इस ये होते क्या है, आपको पहले से बता रखा है, डेल एक्स का मतलब एक्स में एक्स वाली गुणांक नहीं लिखने हैं, बाकी सारे के सारे तो लिखने ही है। ये लिख दिए मैंने, यहाँ 2 3 -1, एक्स की जगह मुझे लिखना है ये वाली जो कांस्टेंट वैल्यू है 3 5 और 1, ये वाले लिखने हैं, ये 3 यहाँ 5 और यहाँ पे एक्स जब लिखा हुआ है, या इसको ऐसा लिख सकते हो डेल 1 डेल 2 और डेल 3। 1 लिखते टाइम ये फर्स्ट जो कॉलम है वो नहीं लिखना है। y की बात कर रहा हूं तो सेकंड वाला कॉलम नहीं लिखना है, इसकी जगह मुझे कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है, ये वाली 3, यहाँ 5 और यहाँ 1। जब z की बात करता हूं तो मेरे पास थर्ड नंबर पे ये वाला आना चाहिए 3, यहाँ 5 और यहाँ 1। इनके अलावा बाकी ये देखिए x के जो कोफिशिएंट है वो यहाँ तो लिखे जाएंगे, ये मैंने x के कोफिशिएंट लिख दिए। यहाँ मुझे लिखने किसके, z के कोफिशिएंट, ये भी लिख दिए। यहाँ पर ये वाले कोफिशिएंट जो है मेरे पास x के और y के कोफिशिएंट है -1 +1 और -2। इन सब के गुणांकों के अनुसार, इन सब के कोफिशिएंटों के अनुसार हमने यहाँ पर 4 डिटरमिनेंट, 4 सारणिक बना दिए। अब इन चारों सारणिक की वैल्यू निकालनी है। इन चारों सारणिकों की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, देखिएगा डेल की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पहले तो लिखा है ओनली 3 लिखा है, तो 1 × -1 आएगा मेरे पास -1, इसमें से मुझे घटाना है 2 × 3 यानी -6, तो माइनस और ये माइनस मिलकर के हो गया मेरे पास प्लस का। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ मेरे पास लिखा है माइनस और ये माइनस हो गया मेरे पास प्लस का। 2 × -1 यानी माइनस का 2 हो गया मेरे पास। नेक्स्ट 3 × 1 ये हो गया मेरे पास -3 +2 ब्रैकेट में मेरे पास आएगा 2 × -2 यानी मेरे पास आया -4 -1 × 1 ये आ गया मेरे पास 1। तो यहाँ पर ऑल ओवर वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ 5 × 3 मेरे पास कितने आ गए 15, कितने आ गए, प्लस की वैल्यू है ये, माइनस की नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ लिखा है -5, यहाँ लिख दिया मैंने -5, यहाँ -5 और ये 2, तो मेरे पास हो गए -10, माइनस के 15 प्लस के भी 15, ऑल ओवर मेरे पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 के बराबर। किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर। असंगत बताने के लिए मेरे पास एक तो चाहिए था ये वाली वैल्यू 0, यानी मेरे पास किसकी वैल्यू 0 आ गई, डेल की वैल्यू मेरे पास आ गई 0। सेकंड वाली स्थिति बनती है। अब इन तीनों में से किसी भी एक को हल कर दो आप चाहो तो तीनों को हल कर सकते हो। मैं पहले किसी एक को ट्राई करता हूं, जैसे ही मेरे पास किसी एक की वैल्यू नॉन जीरो आ जाएगी मैं वहीं रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आगे हल करने की। यहां मेरे पास लिखा है देखिए 3 ब्रैकेट में
यहाँ मेरे पास ऐसा लिखा जाएगा कि 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 3 माइनस का 6 होगा, इसके हिसाब से हो जाएगा प्लस का 6, माइनस ये माइनस हो गया प्लस का 1। नेक्स्ट 5 इंटू 1 माइनस के 5, 3 इंटू 1 -3 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2 माइनस का 10 माइनस 1 इंटू 1, ये हो गया। यहाँ देखिए 10 एंड 1 11, 11 इंटू 2 ये हो गया मेरे पास 22, ये वाली के हिसाब से आ गई। अब मेरे पास इधर क्या लिखा है 5 और 3 ये -8 हो गए, तो यहाँ लिख देता हूँ माइनस के 8। ये वाली जो वैल्यू थी वो किसकी है, ये भी नेगेटिव, ये भी वैल्यू नेगेटिव। यहाँ पर जो मेरे पास में आ रहा है वो है 15 जो है पॉजिटिव वैल्यू है। अब देखिएगा यहाँ मेरे पास ये जो है इन दोनों को ऐड करने पर पता चलता है कि प्लस के तो 15 ही है, प्लस के तो 15 ही है, जबकि माइनस की वैल्यू मेरे पास 30 है। यहाँ पर मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी माइनस के 15 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हमारे पास सेकंड केस की सेकंड कंडीशन बनती है कि यदि यहाँ डेल इज इक्वल टू 0 एंड डेल एक्स नॉट इक्वल 0, इसलिए समीकरण निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। समीकरण निकाय कैसा होगा, असंगत। अगर आप इनको भी ट्राई करो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन तीनों को लिख सकते हो। मैंने यहाँ तक इसलिए लिखा क्योंकि मेरा यहाँ काम खत्म हो जाता है। जैसे ही मैंने लिखा कि डेल बराबर 0 है, ठीक है, तो दूसरी कंडीशन में चले गए। अगर मुझे पता चला कि मेरे पास डेल एक्स की वैल्यू 0 के बराबर है ही नहीं, नॉन जीरो है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहीं से असंगत होगा। अगर इनमें से भी कोई एक हल करते, मैं यहाँ डेल एक्स हल ही नहीं करता, इनमें से कोई हल कर लेता, अगर उसमें भी ऐसी कंडीशन बनती है तो उसको भी ऐसा लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ कंप्लीट होता है। अब ये हमारा सेकंड पॉइंट में है, ये 3 इक्वेशन है। इन 3 इक्वेशन में राइट हैंड साइड मेरे पास 0 0 0 दिया हुआ है, तो ये प्लस का 11 आगे भेज दिया मैंने, माइनस का हो गया। ये प्लस का 3 आगे भेजने पर माइनस हो गया। ये प्लस का जो 1 है वो आगे जाने पर माइनस का 1 हो गया। इस प्रकार से मेरे पास तीनों की तीनों इक्वेशन आ गई। अब मुझे यहाँ दिख रहा है इसमें x है, इसमें y है, z है ही नहीं, तो z जो इसमें नहीं है उसकी जगह हम 0 लिख सकते हैं। इसमें मेरे पास x, y और z तीनों है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेरे पास y है, z है, x जो है वो 0 बार है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं, हम डिटरमिनेंट बनाते हैं। पहला जो सारणी का डेल बराबर इस प्रकार से बनेगा। मेरे पास सबसे पहले x के कोफिशिएंट चाहिए, x का 1, इसका 1, y का कोफिशिएंट है इसमें 6, जो z है वो z है ही नहीं, तो इसके लिए लिख देता हूं 0। मैं बात करता हूं सेकंड में, 320 माइनस 6, 320 माइनस 6, यहाँ पर x है ही नहीं तो x की जगह आ जाएगा 0। y और z के लिखा हुआ है 6 और माइनस के 18, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ लिखा है 1 ब्रैकेट में, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 360 जो है इसकी वजह से होगा माइनस का, ये माइनस 6 इंटू 6 36, और वो भी नेगेटिव है इसलिए किसका हो जाएगा, पॉजिटिव, माइनस ये हो गया मेरे पास 6 ब्रैकेट में। अब क्या आएगा, ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ के चलना है। ये मेरे पास आ गया 54, ये मैंने लिख दिया माइनस 6 इंटू 0 0, और जो थर्ड एलिमेंट है वो तो खुद ही 0 है, इसके साथ में कोई लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये 1, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की है, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 324, वो भी वैल्यू किसकी है, नेगेटिव। ये मेरे पास बाकी 0 तो छोड़ दो, ये माइनस और ये माइनस, वैल्यू आएगी प्लस की, आती कितनी है वो देखते हैं। 6 इंटू 4 24, कितना बच गया रिमाइंडर 2, हासिल के कितने बच गए 2। 6 इंटू 5 कितना हो गया 30, और 2 पहले से बचा हुआ, ये हो गया मेरे पास 32। यहाँ पर देखिए ये जितनी वैल्यू प्लस की है उतनी ही नेगेटिव है, यानी मेरे पास ऑल ओवर वैल्यू कितनी आ गई 0, यानी पहली कंडीशन तो सही है, डेल बराबर 0 आ गया। अब मेरे पास डेल एक्स, वाई और जेड है, उनमें से किसी एक की भी वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं आती है तब हमारा ये जो दिया गया इक्वेशन है वो कैसा होगा, असंगत होगा। पहले बात करते हैं डेल एक्स के अकॉर्डिंग। एक्स में क्या है, ये वाला तो लिखना नहीं है, बाकी के तो दोनों लिखना ही है। यहाँ लिख दिया 6, यहाँ लिख दिया मैंने 20, यहाँ 6, यहाँ 0 -6 -18।
अब ये जो हमने नहीं लिखा इसकी जगह क्या लिखना है, इसकी जगह मुझे कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है, ये वाली कांस्टेंट वैल्यू क्या क्या है ये देखिए, यहाँ लिखा है मेरे पास -11 -3 -1, तीनों के तीनों हमने लिख दिए। अब तीनों के अनुसार वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ये माइनस के 11 ब्रैकेट में इन दोनों का मल्टीप्लाई अभी अभी हमने किया था, -360 माइनस माइनस प्लस का 36, ये लिखा है 6, तो ये माइनस का 6 हो गया। अब इसके लिए ये वाली वैल्यू देखिए, जो मेरे पास पहले था वही अब है, जबकि इसमें पहले माइनस का नहीं था, इसमें माइनस, ये माइनस माइनस हो गया प्लस का 54, प्लस का कितना हो गया 54, माइनस 6 × 1 कितना हो गया 6, ये भी माइनस हो गया प्लस, इसकी वजह से ये आ जाएगा मेरे पास माइनस। थर्ड जो है वो लिखा हुआ है 0, आगे कोई लिखने की दिक्कत नहीं है। अब हम आगे देखिए, हमारे पास यहाँ बचा था अभी कितना बचा था 324, इसको मल्टीप्लाई करना किससे, -11 से। यहाँ मेरे पास -6 ऑलरेडी बचा हुआ है और ब्रैकेट में क्या है वो भी देख लीजिए साथ साथ। यहाँ मेरे पास 54 पॉजिटिव है, 6 जो है नेगेटिव है, मेरे पास यहाँ बचेगा 48, कितना बचेगा 48, आगे वाला 0 है। अब इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना कुछ बचता है वो भी देखते हैं। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आएगा ये माइनस हो गया प्लस का, यहाँ ये 4 + 2 6, 3 + 2 5 एंड ये 3 का 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अब -6 × 8 48, कितने बच गए 4, और यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना है वो भी देख लीजिएगा। हमारे पास में ये बच रहा है 6 × 4 कितना होता है 24, और 4 पहले से बचा हुआ है 288। अब क्या करना है मुझे, इन दोनों का डिफरेंस करना है, क्योंकि ये वाली वैल्यू नेगेटिव है और ये वाली कैसी है पॉजिटिव, तो इन दोनों का डिफरेंस भी कर लेते हैं। जैसे इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है वो देखिए, यहाँ मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ देखिए ऐसा लिख देता हूँ 3 5 6 4 8 8 एंड 2, यहाँ मेरे पास जो है 14 - 8 जो आ जाएगा कितने 6, यहाँ बच गया कितना ओनली 5, ये जो 5 है 5 में से तुझे जाता नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ बचेंगे 15, तो 15 - 8 कितना हो गया 7, यहाँ 4 - 2 और यहाँ 3 का 3, यहाँ आंसर आ गया मेरे पास 3276। क्या ये वाली वैल्यू 0 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं है, तो मैं यहाँ से ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे पास डेल की तो वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 0, तथा जो मेरे पास डेल x है वो नॉन जीरो है, 0 के बराबर नहीं है। अतः दिया गया समीकरण निकाय जो है वह समीकरण निकाय कैसा है, असंगत है। दिया गया समीकरण निकाय कैसा है, असंगत है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो यहाँ कंप्लीट होता है। कौन से मेथड से किया हमने इसको, डिटर्मिनेंट फॉर्म में सारणिक के रूप में। कब करना था, हमें असंगत बताना था केवल। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। इस प्रकार से दिया गया है कि क्रैमर मेथड से हल करो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, क्रैमर विधि से हल करो। क्रैमर विधि से हम हल किया था हमने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, उसमें भी हमने डेल की वैल्यू निकाली थी, डेल एक्स की वैल्यू निकाली थी। इसमें भी सेम मेथड तो सेम ही है, जबकि लास्ट में इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसी की बात करता हूं मैं। पहला पॉइंट जो इस प्रकार का लिखा है, इन तीनों के लिए मैं क्या करता हूं, अलग अलग सारे के सारे डिटर्मिनेंट बना देता हूं। तो यहाँ पहले डिटर्मिनेंट जो बनेगा वो इस प्रकार का है कि डेल बराबर क्या लिखना होता है उसमें, एक्स वाई और जेड ये कोफिशिएंट, यहाँ 1 2 4 1 2 4। जो मेरे पास पहली इक्वेशन है उसमें एक्स वाई जेड कोफिशिएंट लिख दिए। दूसरी इक्वेशन के अनुसार यहाँ 4 3 -2। तीसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग 3 -5 एंड कितना प्लस का 1। ये मेरे पास डेल की वैल्यू है। डेल में क्या क्या है, मेरे पास एक्स वाई और जेड इन सब के कोफिशिएंट है केवल और केवल। इसमें ये वाले दोनों नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव है। अब बात करता हूं मैं किसकी, डेल एक्स की। डेल एक्स क्या होता है, इसमें ये वाली लाइन नहीं लिखनी होती है, बाकी के दोनों तो आएंगे 2 3 -5, यहाँ लिखेंगे 4 -2 एंड प्लस का 1। अब ये x जो है, x की जगह मेरे पास आएगी कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि 16 है, 5 है और 4 है। x भी लिख दिया। अब मुझे लिखना है डेल y। अब डेल y क्या होता है वो भी देख लीजिए साथ साथ। डेल y के अंदर
ये वाला x वाला तो लिखना है, ये x 1 4 ये 3, ये जो z है z के कोफिशिएंट भी लिखना है, z यानी z के लिए 4 2 और ये 1। y के जो है y के कोफिशिएंट की जगह मुझे लिखना है ये वाली कांस्टेंट वैल्यू, यानी मेरे पास लिखा है 16 5 एंड 4। सिमिलरली जो डेल z है वो क्या आएगा, x के कोफिशिएंट यानी 1 ये वाला 4 और ये वाला 3। जो y है y के कोफिशिएंट क्या लिखा है 2 है 3 है -5 है, और जो z है उस z की जगह लिखना है कांस्टेंट वैल्यू, यानी 16 जो लिखा है 5 लिखा है माइनस के प्लस के 4 लिखा है। ये मैंने जो मेरे पास x y और z 3 चर दिए गए थे, तीनों के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 4 सारणिक बना दिए। पहला तो क्या लिखा x y z के लिखे मैंने सारे के सारे वेरिएबल, उसके अलावा एक बार x वाला नहीं लिखा, एक बार y का नहीं लिखा, एक बार z का नहीं लिखा। अब इन चारों की वैल्यू निकालता हूँ। इन चारों की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास x y z की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, यहाँ लिखा है 1 तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3 × 1 यानी ओनली 3, 5 × 2 अर्थात 10, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसकी वजह से ये हो जाएगा 10। यहाँ तक ठीक है। यहाँ मेरे पास लिखना चाहूँ तो ऐसा आ जाएगा 7। नेक्स्ट है जो मेरे पास लिखा है 2, ब्रैकेट में क्या लिखा है 4 × 1 यानी ओनली 4, प्लस का है 3 × 2 माइनस और माइनस मिलकर के प्लस का 6 हो गया, 6 + 4 10, 10 × 2 यानी माइनस का 20। नेक्स्ट आ जाएगा 4, ये लिखा मैंने 4। अब इस 4 के साथ में क्या लिखना है 5 × 4 -20, माइनस के 20 माइनस 3 × 3 9, वो भी किसके माइनस के, ये लिख दिया मैंने -9, -20 -9 तो -29 हो गए। कितने हो गए माइनस के 29, और इसको इंटू किससे करना है 4 से, तो 4 × 9 36, ये लिखा मैंने। कितने बच गए 3, 8 और 3 कितने हो गए 11, वैल्यू किसकी माइनस की। यानी मेरे पास 3 लिखे हुए हैं, तीनों के तीनों ही कैसे हैं नेगेटिव है, माइनस की वैल्यू है। तो देखिएगा यहाँ पर तो 16 है, 16 में जैसे ही मैंने 20 जोड़ दिया 136 इन दोनों के अकॉर्डिंग, और ये वाला जब जोड़ेंगे 143 माइनस का 143, यहाँ तक वैल्यू आ चुकी है। अब इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इससे जैसे ही आगे बढ़ें क्या ये वाली जो वैल्यू है मेरे पास 0 के बराबर है, नहीं है। अब मैं बात करता हूँ डेल x के लिए, डेल x की वैल्यू यहाँ से आएगी, यहाँ लिखा हुआ मेरे पास 16 ब्रैकेट 3 × 1 यानी 3 माइनस 5 × 2 10, ये लिख दिया मैंने। यहाँ कितना बचेगा 7 × 16, अभी यहाँ लिख देते हैं। देखिए यहाँ पहले उससे पहले लाइन लिख देता हूँ पूरी, माइनस ये वाला 2 इसके साथ में जो आएंगे, उसके अलावा ये वाला जो लिखा है 4, ये पूरी हमारे पास इस प्रकार से आएगी। यहाँ 3 × 1 ये वाला लिख दिया। अब इस 2 के लिए ये वाला कॉलम ये वाली रो नहीं लिखनी है, 5 × 1 हो गया मेरे पास 5 माइनस 2 × 4 हो गया माइनस माइनस प्लस का 8। नेक्स्ट आएगा 5 × 5 माइनस के 25 माइनस 3 × 2 नहीं 3 × 4 यानी हो गए 12 है। अब इन सब के कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। माइनस के 7 और ये कितने 16, तो 7 × 6 कितने हो गए 42, कितने बच गए 4, ये हो गए। यानी सीधे आप देख सकते हो 16 7 जा 112 है, माइनस यहाँ कितना लिखा है प्लस का 13 × 2 26 माइनस का हो गया। पर ये देखिए यहाँ पर मेरे पास लिखा है 37, कितना लिखा है 37, कैसा है नेगेटिव साइन। जब 37 का 2 टाइम्स किया जाता है तो आता है 144, कैसी नेगेटिव वैल्यू। 144 एंड 144 क्या हो गया 288, चिन्ह किसका माइनस का, तो यहाँ तक आ गया। ये वाली वैल्यू माइनस की, ये वाली वैल्यू माइनस की, ये वाली प्लस की, तो देखिए किस प्रकार से वैल्यू निकल के आएगी। पहले मैं क्या कर लेता हूँ, पहले मैं ऐसा कर देता हूँ, इसमें से ये वाला हटा देता हूँ। ये 26 एक बार मेरे पास 26 एक बार सीधा से लिखा है 2, 8 - 2 कितने होगा 6, ठीक है। 8 - 1 7, 2 - 1 1। अब ये जो दोनों वैल्यू बची है मेरे पास, दोनों नेगेटिव है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। जैसे ही इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आती है वो देखिए। अब मैं क्या करता हूँ 6 और 6 मिलकर के 12 हो गए, कितने बच गया 1, ये 9 और ये हो गया
10 और बच गया 1, 1 एंड 1 कितना हो गया 2। ये वैल्यू आ रही है। एक बार वापस इसको चेक कर लेते हैं, यानी इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन हो एक बार साथ साथ चेक करते रहिए, क्योंकि इस प्रकार की वैल्यू में प्लस माइनस का झंझट ज्यादा रहता है और यहाँ गलती होने की संभावना रहती है। तो ट्राई करते हैं। देखिए 16 जो मेरे पास ये लिखा हुआ है, 2 जो है लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, यहाँ तक ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 16 के अकॉर्डिंग 3 इंटू 1 3 है, 5 इंटू 2 10, ये भी लिखा हुआ है, यहाँ तक तो सही है। यानी यहाँ पर मेरे पास आया था 7, 16 इंटू 7, 6 इंटू 7 ये 12 है, कितने बच गए 4, 7 इंटू 4 ये वाली वैल्यू सही है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे यहाँ 2 के लिए 5 इंटू 1 लिखा है 5, 4 इंटू 2 मेरे पास 8 होता है, ये भी 8 लिखा है। ये इन दोनों को ऐड करने पर आ रहा है कितना 13, 13 इंटू 2 26, यहाँ पर भी एकदम एक्यूरेट वैल्यू है। ये वाला 4, इस 4 के अकॉर्डिंग 5 इंटू 5 कितने हो गए 25। और इसके अलावा जो तीसरा है यहाँ मेरे पास लिखा है 4 इंटू 3, कितना लिखा है 4 इंटू 3, ये हो गया 12 है। ये भी नेगेटिव वैल्यू, ये भी नेगेटिव वैल्यू, यहाँ दोनों वैल्यू नेगेटिव है। तो नेगेटिव के मेरे पास में यहाँ कितने हो गए, यहाँ पर देखिए 25 और वहां पर लिखा है 12 है। जैसे 25 एंड 12 दोनों को ऐड कर लिया जाएगा, मेरे पास में वैल्यू बन के आती है कितनी 37। 37 इंटू कितना किया था मैंने, इसके इंटू किया था मैंने 4, ये आ गया 288। तो इस प्रकार की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिएगा मेरे पास जैसे ये वाली वैल्यू आई थी, यहाँ देखिए मेरे पास 37 हुआ था। 37 इंटू 4 जो है, 37 इंटू 4 जो है ये होता है, एक सेकेंड है ना, 148। कैसा होता है 140। ये वाली वैल्यू में नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और यहाँ देखिए -7 इंटू 16 माइनस की। अब ये तीनों की तीनों मेरे पास वैल्यू जो आई है वो नेगेटिव वैल्यू, इन तीनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं इन तीनों को जोड़ लेता हूँ मेरे पास क्या वैल्यू निकल जाती है वो देखिएगा। 8 + 6 कितने हो गए 14, ये हो गए 16। 16 का मेरे पास क्या लिख दिया 6। अब कितने बच गए 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 + 2 6, 6 और ये 7, 7 एंड ये कितने हो गए 8, और ये 1 एंड 1 कितने हो गए 2, 286। क्या ये वैल्यू 0 के बराबर है, नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, डेल वाई की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ लिखा है ओनली 1, इसके गुणा में मेरे पास बचेगा 5 इंटू 1 ओनली 5, 4 इंटू 2 ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा। और इससे आगे जैसे बढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ 16, इसके लिए मेरे पास आएगा 4 इंटू 1 यानी ओनली 4 माइनस 6, 3 इंटू 2 6 हो गया, माइनस का था इसलिए हो जाएगा प्लस का। नेक्स्ट वैल्यू लिखिए मेरे पास ओनली +4, और इसके लिए क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं। 4 इंटू 4 मेरे पास हो गया 16 माइनस 5 इंटू 3 15। यहाँ मेरे पास ओनली +1 बचेगा, +1 इंटू 4 मेरे पास आ गया कितना 4। यहाँ मेरे पास 10 और ये हो गया 16, ये कितने हो जाएंगे 160। अभी इनकी बात करते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा हुआ है वो भी देख लीजिए। यहाँ लिखा 8 और 5 ये कितने हो गए 13। ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है। इन दोनों को ऐड करने पर मेरे आ रहा है 17, जो है मेरे पास प्लस की वैल्यू, ये वाली नेगेटिव है। यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव का 143 आ जाएगा, ये भी आ गया। अब बात करते हैं z के लिए। डेल z बराबर आएगा 1, इसके लिए 3 इंटू 2 12 है, माइनस 5 इंटू 5 25 माइनस 2। नेक्स्ट अब मेरे पास आएगा 4 इंटू 4 16 माइनस 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा 15, ये वाला लिख दिया। अब जो थर्ड लिखा है 16 उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ लिखा है 16 ब्रैकेट में क्या आएगा 5 इंटू 4 माइनस 20 माइनस 3 इंटू 3 9, इतना लिख दिया। अब इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ आएगा मेरे पास 37 प्लस का। अब दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरे में क्या आएगा, यहाँ ओनली 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2। आगे बढ़ते हैं, यहाँ मेरे पास 29 कितना आएगा 29 नेगेटिव वैल्यू, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे 16 से। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए आएगी वैल्यू किसकी नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव साइन लगा देता हूँ पहले ही। अब इनको गुणा करते हैं। देखिए यहाँ जैसे ही मैं इंटू करता हूँ 16 इंटू 9 होता है 144, यहाँ मेरे पास बच गए कितने 14। 16 इंटू 2 कितना हो 32 और ये हो गए देखिए 36, और ये हो गए कितने 36 प्लस 10 कितने होते हैं 46, ये आ गया 464, ये वाली वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास में देखिए मैं ऐसा लिख देता हूँ, इसको इसमें से इसको हटा देता हूँ, मेरे पास यहाँ बचेगा 35 माइनस 64।
अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है वो भी देख लीजिएगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिख रहा है मुझे -2 ये वाला 429। ये वाली वैल्यू क्या 0 के बराबर है? ये वाली 0 के बराबर नहीं है। देखिए ये भी 0 के बराबर नहीं है, ये भी 0 के बराबर नहीं है, ये वाली जो वैल्यू आई थी वो भी 0 के बराबर नहीं है। यानी जितने भी हमारे पास वैल्यू निकल के आई है उनमें से एक भी वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं आई है। अब मुझे मान निकालना है एक तो x का मान होता है मेरे पास में, देखिए डेल x अपॉन x, यानी कि डेल x कितना है, ये रहा मेरे पास कितना -286 अपॉन डेल कितना है लिखा है -143, माइनस माइनस प्लस और इसमें इसका भाग जा रहा है कितनी बार 2 टाइम। ये x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे पता है डेल y अपॉन डेल y की वैल्यू, देखिए डेल y की वैल्यू मेरे पास माइनस का 143 अपॉन -143 इज इक्वल टू कितना आया ओनली 1। ये वैल्यू आ गई मेरे पास y की। z की वैल्यू भी सेम इसी प्रकार से आएगी कि डेल z अपॉन डेल z की वैल्यू अभी मेरे पास आई है कितनी 429 माइनस का 429 अपॉन कितना 143। तो यहाँ देख लीजिएगा ये इसका कितने गुणा है, लगभग 3 गुणा। तो यहाँ लिख देता हूँ प्लस का 3, x बराबर +2, y बराबर +1, z बराबर +3। इस प्रकार से हमारे पास x, y और z तीनों की वैल्यू निकल के आ गई है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ कंप्लीट होता है। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट देखते हैं कि हमारा सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है। पहले सेकंड पॉइंट की डिटर्मिनेंट बनाएंगे। देखिए इसके डिटर्मिनेंट बनाते हैं। ये हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है इसका जो पहला डिटर्मिनेंट बनेगा यानी x, y और z के कोफिशिएंट वाला वो इस प्रकार का बनेगा 2 1 -1 2 1 -1 1 -1 एंड +1 1 -1 एंड प्लस का 1। तीसरा जो बनेगा मेरे पास इस प्रकार से बनेगा 1 2 1। ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू साथ ही साथ निकाल लेते हैं। जो डिटर्मिनेंट लिखेंगे अब की बार साथ ही साथ लिख देता हूं। देखिए यहाँ लिखा है 2 ब्रैकेट में 1 × 1 -1 माइनस ये वाला 2 माइनस ये वाला 1 ब्रैकेट में 1 × 1 1 माइनस 1 × 1 -1 माइनस 1 ब्रैकेट 2 × 1 ये हो गया मेरे पास 2 माइनस 1 × 1 -1 ये हो गया प्लस का 1। मेरे पास वैल्यू कितनी निकल के आती है देखिएगा -2 -1 -3 × 2 हो गया मेरे पास माइनस का 6 1 -1 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मेरे पास बचा है 2 और 1 3 × 1 यानी हो गया 3। यहाँ पर मेरे पास आ रहा है -3 -6 इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 9। ये वाली जो मेरे पास वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई है। तो सेकंड आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए मेरे पास लिखा है डेल x में क्या लिखना होता है, ये वाला नहीं लिखना। पहले जो x के कोफिशिएंट है उनकी जगह ये वाले 3 लिखने होते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ 0 6 3। ये वाले दोनों लिखने हैं 1 -1 एंड 2 लिखा है -1 1 एंड 1। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ 0 के साथ में कोई भी लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारा 0 हो जाएगा। -1 इसके अकॉर्डिंग 6 × 1 हो गया मेरे पास 6 माइनस 3 × 1 हो गया मेरे पास कितना 3 प्लस ये वाला माइनस है तो यहाँ माइनस का 1। इसके लिए क्या आएगा मेरे पास 6 × 2 12 है माइनस 3 × 1 माइनस के कितने 3 -3 और ये माइनस हो गया प्लस का। अब मेरे पास क्या कुछ वैल्यू बच गई वो देखिए। यहाँ बच गया +3 × -1 यानी माइनस के 3। यहाँ मेरे पास के प्लस के 15 ये माइनस का साइन इसलिए हो गया मेरे पास माइनस के 15। इन दोनों को ऐड किया तो माइनस का 18 आ गया जो कि 0 के बराबर नहीं है। ये भी हो गया। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास डेल y की वैल्यू क्या आएगी। इसमें x वाला तो लिखना है 2 1 1 y लिखना नहीं है। z तो लिख सकते हैं 1 1 एंड 1। जो मेरे पास y है उस y की जगह मुझे क्या लिखना है, ये वाली कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ लिख देता हूँ 0 6 3 बराबर 2 के लिए क्या आएगा 6 × 1 3 × 1 माइनस 0 के साथ में कुछ भी लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। नेक्स्ट
1 इंटू 1 मेरे पास आएगा 1, 1 इंटू 1 ये भी हो गया मेरे पास 1, 1 माइनस 1 0, ये 0 ये भी 0, केवल और केवल ये बच गया। अब इसकी वैल्यू क्या आती है वो भी देख लेते हैं। इसकी वैल्यू मेरे पास कुछ ऐसी आ रही है कि मैंने क्या लिखा था, ये 2, यहाँ लिखा 2, 6 इंटू 1 6, 3 इंटू 1 3, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ओनली 3 बचेगा, कितना बचेगा 3। अगर मेरे पास ओनली 3 बचा, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, ये वाला 0, ये वाला 0, बाकी केवल और केवल क्या बच गया मेरे पास 6, दिस इज नॉट इक्वल 0, ये भी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तीसरा जो मेरे पास बचा हुआ है z, z की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। z की वैल्यू यहाँ पर इस प्रकार से आएगी, देखिए यहाँ x जो है यहाँ 2 1 एंड 1, यहाँ लिखा है 1 माइनस 1 एंड प्लस का 2। अब z की जगह मुझे लिखना है 0 6 3। अब तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस 2 के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो 3 इंटू 1 6 इंटू 2 12 माइनस 1 इंटू 3 इंटू 1 यानी 3 माइनस 6 इंटू 1 यानी 6। और नेक्स्ट जो मेरे पास 0 लिखा हुआ है यहाँ पर, अब मैं आगे बढ़ता हूँ इससे थोड़ा सा और, माइनस 15 इंटू 2 माइनस 30, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कितना बचा हुआ है ये भी देख लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास माइनस का 3 बचेगा, माइनस 3, ये भी माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया, प्लस का कितना हो गया 3, प्लस का 3 एंड ये माइनस का कितना 30। यहाँ पर मेरे पास बचेगा 27। ये वाली वैल्यू जो मेरे पास किसके बराबर है 0 के बराबर। यानी मेरे ने किस किस की वैल्यू निकाल ली, मैंने डेल की वैल्यू निकाल ली, डेल की वैल्यू निकालने के साथ साथ मैंने डेल एक्स की वैल्यू निकाल ली, डेल वाई की वैल्यू निकाल ली और डेल जेड की वैल्यू भी हमने निकाल ली। जैसे जैसे हमारी सारी की सारी वैल्यू आई है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं क्रेमर विधि से। क्रेमर विधि का मतलब जब x की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो डेल एक्स अपॉन डेल होता है। तो डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास है, डेल की वैल्यू है तो यहाँ x की वैल्यू निकल के आएगी और x की वैल्यू इस प्रकार से आएगी कि x बराबर डेल एक्स अपॉन डेल, डेल एक्स मेरे पास है माइनस का 18, लिखा मैंने माइनस 18, डेल डेल कितना है माइनस के 9, तो माइनस माइनस प्लस का हो गया 18 अपॉन 9 इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं y की डेल y अपॉन डेल होता है, डेल y हमारे पास 6, इसको वापस ट्राई करते देखिए एक बार। जहाँ मैंने लिखा था ये वाला वैल्यू 6 सही है, ये वाला 0 का तो 0 हो गया, इस 1 के लिए मैंने लिखा था 3 इंटू 1, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ देखिएगा, माइनस 3 आएगा और ये वाला जो है 3 ये 6 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 3 यानी माइनस 3 और ये वाला 3 कितना हो गया प्लस का 3, तो 6 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 9। अब यहाँ लिखा जाएगा कि 9 अपॉन माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 1 और जो z है z की वैल्यू देखिए माइनस 27 अपॉन माइनस 9 इज इक्वल टू प्लस का 3। x y z तीनों के मान पूछे थे, x का मान y का मान और z का मान तीनों के मान आ चुके हैं। इस प्रकार से हमारा 9th क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट होता है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आज के होते हैं आपको उनमें से कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अब हम इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 वो देखते हैं किस प्रकार से दिया गया है, उसको भी सेम इसी मेथड से हल करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, सारणिक का प्रयोग कर इनकी x y और z की वैल्यू ज्ञात करनी है। यानी सेम काम तो क्या करना है क्रेमर विधि से ही करना है, जबकि उसका नाम क्या लिखा है केवल और केवल सारणिक विधि से हल करो। सारणिक का ही दूसरा नाम है क्रेमर विधि से हल करो, तो इसको क्रेमर विधि से हल करना है, नाम केवल सारणिक लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मुझे डेल की वैल्यू लिखनी है, डेल बराबर लिखा है 6 1 माइनस 3 1 3 माइनस 2 2 1 4। ये वाली वैल्यू मैंने x y और z इन तीनों के समीकरणों से सबके गुणांक लिख दिए। अब इनकी वैल्यू भी निकाल लेता हूं। अब इनकी जो वैल्यू आएगी वो इस प्रकार से आ जाएगी, यहाँ लिखा है 6 ब्रैकेट में 3 इंटू 4 यानी 12 है, 2 इंटू 1 ये हो गया 2 माइनस ये वाला 1, इस 1 के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा जाएगा 4 इंटू 1 ये हो गया मेरे पास 4 माइनस 2 इंटू 2 मेरे पास हो गया माइनस का जगह हो जाएगा प्लस का। नेक्स्ट मेरे पास लिखा है माइनस के 3 ब्रैकेट में 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब देखिएगा मेरे पास लिखा है यहाँ 14 इंटू 6, मेरे पास जब भी मुझे देखा जाता है कि 14 इंटू 6 ये कितना होता है, तो ये होता है कितना 84।
कितना होता है 84। तो यहाँ इसकी जगह डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 84। ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का, 4 + 4 हो गए 8, 8 × 1 हो गया मेरे पास 8 माइनस, यहाँ -5, ये -3, -5 × -3 हो गया मेरे पास प्लस के 15। वैल्यू कितनी आ गई प्लस के 15। पहले इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। देखिए मेरे पास प्लस की वैल्यू ज़्यादा है, माइनस की कम है, तो प्लस के 7 बचेंगे। प्लस 7 को मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। जैसे ही प्लस 7 इसमें ऐड किए जाएंगे मेरे पास वैल्यू आएगी 91, और ये वाली वैल्यू जो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए मुझे निकालनी है वैल्यू किसकी, डेल एक्स की। डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये वाले तीनों लाइन लिखने हैं, 1 3 1, ये वाला लिख सकते हैं 2 3 2 एंड प्लस का 4। y और z के गुणांक तो लिख दिए, x के गुणांकों की जगह मुझे ये वाला लिखना है, तो आ जाएगा 5 5 8। अब इसकी वैल्यू यहाँ लिखा है 5, 3 × 4 यानी 12 माइनस माइनस प्लस का 2, 5 × 4 यानी कि 20 माइनस 2 × 8 यानी हो जाएगा मेरे पास माइनस का 16, और ये माइनस हो जाएगा प्लस का। नेक्स्ट लिखा है -3, इस -3 का क्या करेंगे, 5 × 1 यानी 5 माइनस 8 × 3 24। यहाँ तक वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 14 × 5 70 माइनस ये हो गया 36 माइनस ये वाली देखिए यहाँ मेरे पास लिखा है 19, वो भी वैल्यू किसकी, नेगेटिव की, और इसको मल्टीप्लाई करना है -3 से। ये भी माइनस दोनों हो जाएंगे किसके, प्लस के। इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है 57। ठीक है, अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। अब जैसे इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए प्लस की वैल्यू कितनी है, माइनस की वैल्यू कितनी है, वो सारी कुछ देख लेते हैं। इन दोनों को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास बचता है इस प्रकार से कि 34 प्लस का, और मेरे पास यहाँ लिखा है 57। इन दोनों को ऐड किया जाता है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या क्या आता है, 80 ये 90 91 प्लस का 91। क्या ये वैल्यू 0 के बराबर है, नहीं है, बढ़िया काम है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी डेल वाई की। डेल वाई क्या आता है, एक्स की तो लिख दो 1 6 1 एंड 2, वाई की जगह मुझे क्या लिखना है, अचर वैल्यू 5 5 8, जेड की जगह जेड के मान लिखना है ये वाले -3 -2 प्लस का 4। अब इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। जब इसकी वैल्यू निकाली जाएगी तो पहला अवयव ये वाले दोनों छोड़ दिए, 5 × 4 इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ये मैंने लिख दिया 20 माइनस ये गुणा होने के बाद अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो -16 आया, ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस हो गया प्लस का, बाद में चिन्ह होता है माइनस का, ये 5 हो जाएगा। इसके लिए ये वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, तो 4 × 1 4 माइनस 4 2 × 2 -4, ये हो जाएगा प्लस का 4। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या देखिए -3, तो यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 3 ब्रैकेट में 8 × 1 8 -10 8 -10। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है मेरे पास 36 6 × 36 माइनस 8 × 5 कितना हो जाएगा 40। यहाँ पर मेरे पास -2 -3 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 6। यहाँ तक भी बढ़िया है। अब देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 6 × 36 माइनस 40 - 6 यानी 34, कितना बचेगा 34। अब देखिए मेरे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ये वैल्यू आएगी प्लस की, कितना आता है 216 होता है। जैसे सीधा ही मैं लिख सकता हूँ कि किसका क्यूब है 6 का क्यूब है, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। इसमें से मुझे माइनस करना है कितना 34। जब मैं 16 में से 4 माइनस करता हूँ तो मेरे पास बचेगा 212। अब इसमें से मुझे और कितना घटाना है 30 घटाना है। जब मैं इसमें से ये वाली वैल्यू घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 182। कितना आ जाएगा 182। ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा डेल z की वैल्यू, डेल z बराबर आता है कि x के तो लिख दो 6 1 2, y की भी लिख दो 1 3 1, z की जगह ऐसा लिख दो कि 5 5 एंड 8। आगे देखिए
ये 6 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 8 इंटू 3 24 माइनस 5, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू आ गई माइनस ये वाला 1, इस 1 के लिए आएगा 8 इंटू 1 यानी 8 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस ये वाला 5 के अकॉर्डिंग 1 माइनस 6, 1 माइनस 6। तो यहाँ पर देखिए इसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास बचा 19 इंटू 6, ये वैल्यू बचेगी माइनस, यहाँ मेरे पास -2 बचा और ये माइनस का माइनस माइनस हो गया प्लस का, और यहाँ पर मेरे पास बच गया -5 और ये +5, माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस का 25। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कितना 23, 25 ये 2 ये हो गया 23। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है हमें, 6 इंटू 9 54 बच गया मेरे पास 5, 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 11, या सीधा लिख सकते हो 19 इंटू 6 114। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, जब मैं यहाँ केवल और केवल ऐसा लिख देता हूँ कि 114, इसमें से क्या घटाता हूँ ओनली पहले 3 घटाता हूँ, जैसे ओनली 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, इस 1 में से मुझे कितने घटाने हैं 20, कितने घटाने हैं 20। अगर मैं इसमें से 20 घटा दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरे पास में आ जाएगा ये वाली वैल्यू, ठीक है। जैसे इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, उसके बाद में और 10 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, मेरे पास वैल्यू आई प्लस के 91। ये वाली वैल्यू भी 0 के बराबर नहीं, अगर ये वैल्यू भी 0 के बराबर नहीं है तो मैं यहाँ से डेल एक्स, यहाँ एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालता हूँ। एक्स वाई और जेड की मान होते हैं देखिए एक्स बराबर डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, मेरे पास 91 अपॉन 91 को जब 91 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी ओनली 1, ये एक्स का मान आ गया। अब मान निकालता हूँ वाई का मान निकालेंगे तो डेल वाई यानी 182 अपॉन 91, ये आ गया ओनली 2, वाई का मान भी आ गया। जेड का मान निकालते हैं, जेड का मान ये रहा मेरे पास में 91 अपॉन 91 इज इक्वल टू 1। एक्स वाई और जेड तीनों के मान आ चुके हैं। अब हम इसका जो सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस आज के वीडियो का। तो देखिए इसका जो सेकंड पॉइंट है 10th क्वेश्चन का, वो आपके लिए किस प्रकार का दिया गया है। ये है आज का 10th क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, अब की बार जो हमारे पास इक्वेशन है वो फ्रैक्शन के रूप में, वो भिन्न के रूप में दी हुई है। पहले इनको सही इक्वेशन के रूप में लिखना है। क्या करते हैं, हर इक्वेशन में मेरे पास ऐसा लिखा है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड, तो इनको मैं मान लेता हूं कि मैंने क्या मान लिया कि जहां 1 अपॉन एक्स है उसको कुछ भी मान लेते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी मानो, इस एक्स के अलावा कुछ मैं मान लेता हूं, यहाँ कैपिटल ए, इसको मैंने क्या मान लिया कैपिटल ए। आप स्मॉल भी मान सकते हो, कंपल्सरी नहीं कि आप यही मानो, ठीक है। अब इसी प्रकार से जो 1 अपॉन वाई है उसकी जगह मैं मान लेता हूं बी, आप पी क्यू आर मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन जेड है उसकी जगह आप लिख सकते हो सी। तो जब ये वाली वैल्यू इसमें लिख देंगे तो इक्वेशन किस प्रकार की बनेगी वो देखिएगा। यहां मेरे पास आ जाएगा 2, इस x का बन गया यहां पर a प्लस 3b प्लस 10c इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड के लिए आएगा मेरे पास देखिए 4a माइनस 6b प्लस 5c इज इक्वल टू 1। थर्ड बन जाएगी मेरे पास 6a प्लस 9b माइनस 20c इज इक्वल टू 2। ये इस प्रकार से मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हमें हल करना है और मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अगर ये मान लो मेरे पास केवल यही दिया गया होता तो ए बी और सी की वैल्यू निकल के आती। ए बी सी की जो वैल्यू आएगी उसकी इन तीनों से कंपैरिजन कर देंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले डेल बराबर इन सब के कोफिशिएंट लिखते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। उसके बाद में मुझे लिखना है डेल, अब की बार एक्स नहीं, एक्स क्या है, अब की बार मेरे पास ए बी और सी है तो डेल ए के लिए मुझे डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद में मुझे निकालना है डेल बी के लिए डिटर्मिनेंट आएगा और उसके बाद आएगा मेरे पास डेल सी के लिए डिटर्मिनेंट। तो देखिए सबके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले डेल यानी 2 3 10, यहाँ लिखा है 2 3 एंड 10।
नेक्स्ट जो लिखा है यहाँ लिखा हुआ है 4 6 जो माइनस का है और ये प्लस का, और यहाँ मेरे पास लिखा है 6 9 एंड माइनस का 20। यानी सब के मैंने कोफिशिएंट लिख दिए, गुणांक लिख दिए। अब इनकी वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। इनकी वैल्यू आएगी मेरे पास, देखिए 2 ब्रैकेट में ये आ गया 6 इंटू 2 यानी 6 इंटू 12 होते हैं, तो माइनस माइनस प्लस का 12 है, और ये 0 का 0 माइनस 5 इंटू 9 कितना होता है 45। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं तो आएगा -3, ये वाला 3 हो गया। अब इसके लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो -80 होता है, तो लिख दिया मैंने माइनस का 80 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है 30, ये मैंने लिख दिया 30। नेक्स्ट प्लस का 10 इंटू ये होता है 36, लिख दिया 36 माइनस 36 माइनस माइनस हो गया प्लस का 36। अब देखिए यहाँ सब कोई वैल्यू निकालते हैं। जब 120 में से 45 माइनस किया जाएगा तो मेरे पास बचेगा 75। 75 इंटू 2 होता है 150 माइनस ये हो गया 110 110 माइनस की वैल्यू, ये भी माइनस की, माइनस और माइनस मिलकर के प्लस की वैल्यू हो जाएगी। प्लस के होंगे कितने, यहाँ हो जाएंगे 3 एंड 0, कैसे 11 इंटू 3 13 हो गया प्लस। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर मेरे पास देखिए पहले जब मैंने ये वाली वैल्यू निकाली थी तो मेरे पास में आया था 120 में जैसे ही मैंने निकाला, अगर केवल ये वाली वैल्यू निकालनी होती तो मेरे पास 80 बचता, यहाँ और 5 और कम करना है, मेरे पास बचेगा 75 इंटू 2 हो गया 150, ये भी वैल्यू भी आ गई। अब मेरे पास बचा 36 में जैसे ही 36 ऐड किया जाता है मेरे पास आ जाएगा कितना 72। जैसे 72 में 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मेरे पास 72 इंटू 10 मेरे पास हो जाएगा 720। ये माइनस ये हो गया प्लस का, तीनों वैल्यू मेरे पास प्लस की है, सबको जोड़ना पड़ेगा। ये हो गया देखिए 700, ये 300 यानी 1000 1050 और ये 150, यानी मेरे पास हो गया 1200। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब मुझे डेल ए की वैल्यू ये वाला नहीं लिखना है, 3 -6 9 10 5 -20। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये वाला 412। तो देखिए वैल्यू क्या आती है, ये 4 जो लिखा है उसके लिए मेरे पास आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई 120 -45 ये लिख दिया। नेक्स्ट माइनस के 3 ब्रैकेट में, अब क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर देखिएगा इस 3 के अकॉर्डिंग, ये माइनस का 20 -10 प्लस 10 इंटू इस 10 के अकॉर्डिंग ये 9 माइनस ये 12 है, माइनस माइनस हो गया प्लस का। अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां तो बचेगा 75 इंटू 4 ये हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा 300। वैल्यू किसकी है, वैल्यू मेरे पास में प्लस की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ मेरे पास कितना लिखा है 30 इंटू 3 ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस का, तो ये हो गया कितना 19। अब इसके अलावा मेरे पास देखिए इन दोनों को ऐड करने पर आएगा 21 इंटू 10, तो ये आ गया 210। इन सब को जोड़ लेते हैं, इन सब को जैसे ही ऐड किया जाएगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए यहाँ मेरे पास लिखा है 300, यहाँ लिखा है 200, 300 एंड 200 और ये मेरे पास 90, तो इन सब को जोड़ने पर मेरे पास में आ रहा है 600 नॉट इक्वल 0। मेरे पास में 2 वैल्यू आ चुकी है फर्स्ट एंड सेकंड, ये 2 और बची है, इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी के लिए ये वाला तो लिखना है मुझे 2 4 6, इसकी जगह ये लिखना है मुझे कि 4 1 2, थर्ड वाला लिखना ही है 10 5 माइनस का 20 इज इक्वल टू 2 और ये ब्रैकेट में ये माइनस का 20 -10। ठीक है, साथ साथ लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, -30 इंटू 2 माइनस का कितना हो जाएगा 60। आगे बढ़ते हैं, -4 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई -80 ये लिख दिया मैंने माइनस का 80 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, अब इन दोनों का 30 ये माइनस का 30। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई जब इन दोनों को देखेंगे तो ये भी माइनस
तो आ गया 110। 110 जो नेगेटिव है ये भी नेगेटिव, मेरे पास वैल्यू आएगी कैसी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव भी कितना आएगा 440, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है 10 इंटू में क्या आएगा 4 इंटू 2 8, 6 इंटू 1 6, यहाँ बचेगा मेरे पास 2, किसका प्लस का 2, और ये हो गया 20, ठीक है। तो यहाँ देखिए इन दोनों को ऐड करने पर आ रहा है 460, ये -60, यहाँ मेरे पास वैल्यू आ गई ओनली 400, नॉट इक्वल 0। ये नेक्स्ट एंड लास्ट बच गया मेरे पास, देखिए इसको लिख देता हूँ 2 4 6, यहाँ लिखा है 3 -6 एंड 9, और ये वाला जो है इसकी जगह आ जाएगा मेरे पास 4 1 एंड 2। अब देखिए यहाँ 2 ब्रैकेट में 6 इंटू 2 -12, 9 इंटू 1 9, माइनस ये वाला 3 ब्रैकेट में क्या आएगा 4 इंटू 2 8, माइनस 6 इंटू 1 यानी कि 6, प्लस ये वाला 4 ब्रैकेट में क्या आएगा ये 36, ये भी 36 प्लस 36। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये होगा 21 इंटू 2 42, वैल्यू किसकी माइनस की। यहाँ मेरे पास प्लस का 2 बचेगा, प्लस 2 इंटू 3 माइनस का 6 हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को ऐड करने पर कितना हो गया 42, मतलब 72 इंटू 4, 72 इंटू 72, ये कितनी बार करना है मुझे 4 बार। जब मैं 72 इंटू 2 करता तो मेरे पास आता 144 तो है, इसको और 2 टाइम करना है तो ये आ जाएगा 288। वैल्यू किसकी है, ये वाली वैल्यू है मेरे पास प्लस की। अब ये वाली वैल्यू मेरे पास प्लस की है, ये वाली वैल्यू मेरे पास नेगेटिव है, तो देखिए मेरे पास ऑल ओवर वैल्यू जो है वो कितनी बचती है। क्या इन दोनों को जोड़ने पर मेरे पास में आता है 48, इसमें से 48 कम कर देंगे तो मेरे पास बचेगा 240, दिस इज नॉट इक्वल 0। मेरे पास चारों वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे क्या निकालना है वो देखिए, पहले मुझे निकालना है ए बी और सी का मान। ए बी और सी का मान क्या आता है वो देखते हैं। क्या यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास में जो ए है, ए आएगा डेल अपॉन डेल ए। क्या होता है डेल ए अपॉन डेल लिखा हुआ है डेल ए बराबर 600, अपॉन में आएगा ये वाला 1200, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है, ये वाला हो गया। अब बी की बात करता हूँ तो बी के लिए आएगा मेरे पास में देखिए 400/1200 इज इक्वल टू 1/3। जो थर्ड है वो ऐसा लिखा हुआ है कि सी इज इक्वल टू लिखा हुआ है 240/1200, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5। मेरे पास में क्या क्या आ गया, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। ए बी और सी हमने शुरुआत में किसको माना था, हमने ए बी और सी शुरुआत में इनको माना था। अब इनकी जगह अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास में जो है एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। तो नेक्स्ट देखते हैं हम किस प्रकार से यहाँ वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी। देखिएगा, इस ए की जगह मैंने क्या माना था, लास्ट में ये वाला लिखना है। ए की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/2, 1/x 1/2। यहां से मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 2। यहां इस y को हटा करके y की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/3, तो यहां से मेरे पास y की वैल्यू आ गई ओनली 3। यहां से मैं c की जगह लिख सकता हूँ 1/5, तो मेरे पास z की वैल्यू आ गई ओनली 5। इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो सेशन में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 4 क्वेश्चन किए हैं। चारों क्वेश्चनों में सारणी के फॉर्म में लिखना है डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड। सेम प्रोसेस है सारे के सारे क्वेश्चनों की। कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो आज का अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद।